अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम के टू सहर के साथ मैं हूं नौशीन खान और मेरे साथ हैं मुदस्सिर अली। तो हम कोशिश कर रहे थे कि आपके आज अगर दिन का आगाज़ करें ना तो उसमें कुछ साइन लैंग्वेजेस को भी ना ऐड करें। जितनी साइन लैंग्वेज मुझे एक दो इशारे याद हैं, क्योंकि एक ज़माने में ना K2 टेलीविज़न ने एक इनिशिएटिव लिया था, इशारों की ज़बान एक प्रोग्राम हम करते होते थे। उसमें एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी कि हम लोगों को बताते थे कि ये भी एक प्रॉपर लैंग्वेज है और ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है 80 लाख लोग जो है ना वो साइन लैंग्वेज समझते भी हैं और लोग सीखते भी हैं। तो एक बड़ी कम्युनिटी है इनमें। बिल्कुल, कुव्वते गोयाई से महरूम जो लोग हैं। कुव्वते गोयाई, वाह वाह, क्या खूबसूरत अल्फाज का चुनाव आपने किया जी। इसको कहा ही यही जाता है, कुव्वते गोयाई। तो मतलब से ये है कि गुफ्तगू जो है वो कुछ लोग जो हैं उनका माजूरी का शिकार होते हैं। उनके लिए साइन लैंग्वेजेस जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि वो उनको भी जो इर्द गिर्द हो रहा होता है, जो पूरी वर्ल्ड में हो रहा होता है, उनको साइन लैंग्वेज में उनको ये चीज़ समझ आती है, इंफॉर्मेशन। अच्छा नौशीन, ये बताइएगा कि आपकी तबीयत कैसी है आजकल? मेरी तो ठीक है, लेकिन सुना था आपकी ख़राब है। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज आप थोड़ा सा डाउन फील हो रही है। मैं चाहूँगा कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम जैसे हम शुरू करते हैं तो चाय का कप जो है ना हम अपने साथ रखते हैं ना, मतलब चाय एनर्जी देती है। चाय ऑफ कोर्स एनर्जी देती है, एनर्जी तो नहीं देती लेकिन निकोटीन इसके अंदर होती है। तो आप थोड़ा तो आपको क्या लगता है मैं सो रही हूँ? आप आज थोड़ा सा डाउन है। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूँ। और थोड़ा सा ये है कि जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो ज़ाहिर है आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं अब आपको ये नहीं कह सकता कि वो जो हम अक्सर यार दोस्त जब इकट्ठे बैठते हैं ना, कभी कोई कहता है ना, हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार बस अभी उठेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम दौड़ना शुरू कर देंगे। मतलब वो सोच की हद तक ही चल रहे होते हैं या प्रैक्टिकल भी कुछ कर रहे हैं? डीजल इंजन है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये रनिंग में आते हैं ना। लेकिन आपको मैं नहीं कह रहा कि डीजल इंजन की तरह जिस तरह होता है ना कि नहीं, इंजन बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह से। और ये है कि जाहिर सी बात है सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जब आप उठते हैं, आंख खुलती है आपकी, तो जब नींद का गलबा जो होता है कुछ लोगों पे इतना होता है कि वो थोड़ा सा उनके लगता है कि वो डाउन हो रहे हैं, थोड़ा बातचीत में उनका अंदाज से पता चल रहा होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जागती हूँ और फ्रेश रहती हूँ। हाँ। अच्छा करती हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा करते हो आप, पानी ज़्यादा पीते हो। और इसी तरीके से ना हम अगर बात करें ना कि सर्दियों का आगाज़ जैसे आता है ना, तो जैसे वेदर चेंज होता है, सबसे पहले आप अगर नोट कीजिएगा तो सबसे पहले आप उनको देखते होंगे, बच्चों को देखते होंगे, तो उनमें वो होता है क्या कहते हैं कि फ्लू, बिल्कुल ठीक है, नाक बहरी होती है। हाँ। ठीक है, अब अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा ना। इस जगह पे मैं माओं के हवाले से एक बात बड़ी क्लियर करना चाहूँगा कि माएँ चाहे जितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए ना, जब उनके पास अगर टिशू या कोई रुमाल पास नहीं है और बच्चे की छींक आ गई है और निजाम निकल आया है, तो वो अपने दुपट्टे से भी उसको साफ कर देती है। खैर, हमें अपने बचपन में याद है कि ऐसे होता है ना? ऐसा होता था, हम स्कूल जाते थे तो हमारी जो वालिदा हैं वो बाकायदा से हमें एक रुमाल रोक देती होती थी सर्दियों में कि जी नाक, क्योंकि अक्सर बच्चों की ये आदत होती है, आप देखें तो स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ भी वो इसी तरह का कुछ हाल कर देते हैं, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं। तो ये जो फ़र्ज़ है वो माओं का बनता है कि वो बच्चों को तैयार श्यार करके पूरे लवाजमात के साथ भेजें। हमें करते हैं। वैसे मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर थे, उनसे मैंने बात पूछी कि हम जब वो करते हैं ना, फ्लू होता है, बाज़ औक़ात फ्लू होता है तो हम उसके लिए कोई टैबलेट ले लेते हैं। जब टैबलेट ले लेते हैं ना कि जी ये फ्लू हमें बड़ा इरिटेट कर रहा है कि बह रहा है, तो हम उसको रोक देते हैं, वो जम जाता है इस जगह पे। बिल्कुल, वो पूरा मेरे ख्याल में 3-4 वीक ले लेता है और फिर 3-4 वीक जो होता है ना बड़े मुश्किल में गुजारता है इंसान। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर फ्लू हो जाता है तो फ्लू का एक अपना टाइम है, 3 दिन होते हैं या 7 डेज होता है। उसे बर्दाश्त करें और उसमें उसको निकलने दें जितना निकलता है, उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्लू का मेरा ख्याल है इलाज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बुखार भी है तो फिर बुखार का इलाज करना चाहिए, कफ है तो उसका इलाज करने के लिए जाना चाहिए। जी, ये थे हमारे डॉक्टर मुदस्सिर साहब जो आपको बहुत सेहत के हवाले से टिप्स दे रहे थे। तो अच्छी बात है कि आप लोग जो है फॉलो करना है, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो गया और हम नहीं चाहते कि आपकी सर्दियाँ जो हैं वो बीमारी में गुजरें।
ठीक है बीमारियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने भी एहतियात करनी है। खैर सर्दियों को एंजॉय भी लोग करते हैं, पता है, और ये नहीं है कि जी सर्दियां आ गई हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना। आप देखें तो कुछ लोग जो हैं, मैं अगर गिलियाद साइड की बात करूं, नारान कागान की बात करूं, तो वहाँ पे लोग बाकायदा सर्दियों में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की बर्फबारी देखने, वहाँ की सर्दी को एंजॉय करने लोग जाते हैं। अच्छा नौशीन, सर्दियों की सबसे यूनिक बात क्या है? यूनिक बात ये है कि देखें, जैसे गर्मियों का जो हल है, इलाज है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों का इलाज है वो बड़ा आसान है। मुझे लगता है कि सर्दियों की यूनिक बात जो है ना, कि सर्दियों में ना इंसान को गर्मी नहीं लगती। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तभी तो इसे सर्दी कहा गया है ना। तो इसी वजह से सर्दियों को एंजॉय करें, इसमें गर्मी नहीं लगती, जितना टाइम भी होता है इसको भरपूर तरीके से गुजारें, घूमें फिरें। अगर आपको पिकनिक का कोई मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, तो ज़रूर जाएं। और हमारी बातें, बल्कि हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि प्रोग्राम संडे का जो होता है, इस दिन हम जब आपके साथ मुलाकात करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आते हैं एक अदद पेटी लेके आते हैं। पेटी लेके आते हैं, वो पेटी लेके आते हैं जिस पेटी के अंदर हमने आपके लिए ज़बरदस्त से प्रोग्राम्स रखे होते हैं, ज़बरदस्त से शोज़ रखे होते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। बिल्कुल, शोज़ भी हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ बातचीत भी करेंगे सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियां आती हैं तो वहाँ जो पकवान बनते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, सर्दियों की ख़ास खुराक क्या होती है, क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये सारी बातें इस गपशप में भी शामिल रहेंगी। लेकिन प्रोग्राम दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रोग्राम हमारे पास पेटी से निकला है जी, वो है मिशी खान का शो। बिल्कुल, मिशी खान का शो है। बिल्कुल जी, काफ़ी सारे लोग जो हैं पसंद करते हैं मिशी खान को, उनके लाइवली जो स्टाइल होता है प्रोग्राम करने का उसको। तो अभी जो प्रोग्राम की झलकियाँ हम दिखा रहे हैं, इसमें एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग भी है और मज़ेदार सी गपशप भी है। तो हम सब कुछ खुद नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपको झलकियाँ दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि आप जाएँ, देखें, इंजॉय करें, और फिर ये ना कहें कि यार इन लोगों की आपस में बातें बहुत हैं लेकिन ये प्रोग्राम्स कम दिखाते हैं। तो पहले प्रोग्राम देखिए, उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरी जो मेहमान है वो भी आ चुकी हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा मैंने आपको अपनी कैप कलेक्शन थोड़ी सी दिखाई, काफ़ी सारी और हैं। तो साथ में आपके जो अपने स्टोल्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, जो आप जब भी वेस्टर्न कपड़े पहने तो उसमें आप साथ में ऐड कर लें तो इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल, अच्छे लगते हैं। तो ये वाले एक लेके आई थी मैं, और बाकी जो मेरी आज की जो गेस्ट हैं वो भी आ चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर होने के साथ साथ बहुत प्यारी शख्सियत जो है रखती हैं। आज मेरी इनसे मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है, और इंशाल्लाह इनको शो में आगे जाके बुलाते रहेंगे। बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड सी साइमा परवीन। अस्सलाम वालेकुम साइमा। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह उठ जाती हैं? कहते हैं सिंगर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है सुबह उठना। सुबह उठ जाती हूँ, मतलब पहले तो थोड़ा लेट उठती थी, लेकिन आजकल जरा एक क्योंकि जॉब भी स्टार्ट की हुई है, अच्छा, तो फिर जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा, जॉब आप कहाँ करती हैं? जॉब हमारी लैब है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं ना। अच्छा, मेडिकल लैब। मेडिकल लैब, वंडरफुल। तो कितना अर्सा हो गया गाना गाते हुए? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल? जी हाँ। तो अपनी एल्बम निकाली है या सिंगल है? एल्बम तो कोशिश में लगी हुई हूँ, एल्बम कर लूँ, ऑडियो हो गए हैं। हाँ। वीडियो भी 1-2 किए हैं, तो लेकिन वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो करूँ और फिर एल्बम। आप लोग दुआ करें तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह ज़रूर। ऑल द बेस्ट। तो किस टाइप के गज़ल गाती हैं आपके? सॉफ्ट पॉप या फिर लाइट क्लासिकल? क्लासिकल तो हम जैसे लोग जो नए आए हैं, मतलब नए नए सिंगर हैं, हमारे लिए तो मुश्किल है। कोशिश करते हैं तोड़ फोड़ करने की उसको, लेकिन बाकी ये है कि हर किस्म का जैसे भी हो गा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा कुछ सुना दें, सुना सकेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। यहाँ भी आपके जो सॉन्ग्स हैं, ट्रैक्स, वो सुनेंगे। हाँ जी, मैं कहा वो सुन लेते हैं। पहला सॉन्ग भी सुन लेते हैं, और आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2354 पे। अच्छा मैम, ये भी एक चीज़ बताएं कि आपको मतलब जॉब के साथ साथ सिंगिंग, मतलब मेडिकल लैब और सिंगिंग 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो किस ये आपका शौक है कि आप आगे जाके प्रोफेशन इसको बनाएंगी? अब सिंगिंग को जी हाँ, प्रोफेशन ज़ाहिर बात है, इसीलिए मैंने किया था कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं। लेकिन बात होती है शायद लक की भी बात होती है। अभी तक तो मुझे इतना कोई अच्छा वो नहीं मिला
अच्छा ओके, प्लेटफॉर्म जिसे कहेंगे। आप आ जाए यहाँ आ जाइए पेटू पे, और यहाँ पे कोशिश होती है कि जितने जो नए लोग हैं उनको हमेशा मौका दिया जाए ताकि दुनिया तक उनका जो टैलेंट है वो रूशनास किया जाए। तो ये मुझे बताएं कि नाज़रीन आप लोग जो है देख रहे हैं, बाल जो है सारे खराब हो गए। अच्छा माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, आपने कपड़ों का भी आपको मुझे लग रहा है शौकीन है आप। अच्छी बात है, शौकीन लोग जो है ना वो मेरी लिस्ट में ना टॉप पे आ जाते हैं। तो कपड़ों के साथ साथ और सिंगिंग भी करती हैं, तो कैसे डे को मैनेज करती हैं? रियाज करती हैं सुबह? रियाजत भी जब टाइम मिलता है तो करते हैं। टाइम असल में बहुत कम होता है क्योंकि मतलब शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे हैं, घर है, उनको भी टाइम देना होता है, फिर जॉब पे जाना होता है, तो बस सारा दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजर जाता है। बहुत अपने ज़ात के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। ये भी बात है, मैं सोच रही होती हूँ अपनी तरह ना हर कोई सिंगल है, इसलिए मैं सोच रही थी कि इनके पास टाइम नहीं है। अच्छा ये मुझे बताएं कि सोचा है कि कोई उस्ताद के साथ सीखे आप? जी उस्ताद हैं मेरे पास। हैं आप सीखती हैं? वो कौन है आपके? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन जी। तो कहते हैं उस्ताद की जो बातें होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई आपको टोटके या कुछ बताए, ट्रिक ऑफ द ट्रेड जो है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड? जी बताते रहते हैं, काफ़ी कुछ बताते रहते हैं और अच्छा बताया है उस्ताद लोगों ने। हम लोग नालायक हैं, टाइम नहीं दे पाते या उनकी उस तरह से खिदमत नहीं कर पाते जैसे हमसे पहले जिन लोगों ने की और आज उनका नाम है। हम लोग खुद नालायक हैं, जा नहीं पाते, टाइम नहीं देते, सीखते नहीं, कोशिश नहीं करते, तो वो फिर रह जाती है बात। आपका पहला ट्रैक जो है रेडी है। मैं चाहूंगी कि जितने लोग हैं, काफी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अपना जो है आप सॉन्ग सुनाएं। आ जाए, अरे खड़े होके गाना गाने का मजा। इधर से आइए। की बात करें तो ज़ाहिर सर्दियों का मौसम है तो ऐसी बातें अच्छी लगती हैं ना जो खुराक के हिसाब से जो है ना, धुआं उठ रहा हो और गर्म चाय है, क्योंकि गुड़ की चाय आपने कभी पी हुई है? मैं अभी भी अगर मैं आपको बात बताऊं ना कि मैं गुड़ की ही चाय यूज़ करता हूँ घर में। अच्छा जी बिल्कुल। वाह। और एक अरसे से मैं पर्सनली खुद जो भी चाय, मोस्टली मैं चाय खुद भी बनाता हूँ और उसमें गुड़ की ही चाय होती है, बल्कि मैंने शक्कर रखी हुई है लेके, और वो शक्कर जो प्योर शक्कर होती है। सही। अच्छा इसमें ना एक हम अगर देखें, एक होती है शक्कर, एक होती है ब्राउन शुगर जिसको हम कहते हैं खंड। खंड हमारे यहाँ खंड जो होती है, ये ब्राउन शुगर शक्कर, क्योंकि उर्दू में इसको कहा जाता है, लेकिन हमारे गांव देहातों में इसी को ही खंड बोलते हैं। अच्छा ये शक्कर है और खंड जो है ना वो भी ब्राउन शुगर की तरह होती है, चीनी की तरह ही होती है, लेकिन वो ब्राउन होती है। उसको खंड कहते हैं। उसमें उसको इस वजह से खंड कहते हैं कि उसमें कोई केमिकल नहीं डला होता। सही। ये हम जो क्रिस्टल्स देखते हैं ना चीनी के, इसके अंदर एक प्रोसेस के दौरान कोई केमिकल ऐसा डालते हैं जिसमें ये क्रिस्टल्स की शक्ल में आ जाते हैं ताकि खूबसूरत शक्ल हो और हमारे लोग इजीली इसको यूटिलाइज करें, यूज़ करें। तो हम जो ये शक्कर की चाय है या खंड की चाय है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू चीनी। बिल्कुल चीनी से। अच्छा उसका सबसे बड़े मज़े की पता है क्या चीज़ लगती है ना, कि जब आप अपनी चाय में जब शुगर वो डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो वो थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो मैं बात कर रही थी कि वहाँ पे ये गुड़ की चाय जो है वो भी पसंद की जाती है, और ख़ास तौर पे जब बर्फबारी होती है मुदस्सिर, तो वहाँ पे बाकायदा कुछ बर्तन रख दिए जाते हैं, साफ़ बर्तन, जैसे परात हो गई, कोई भी ऐसा बर्तन रख दिया जिसमें बर्फ़ गिरती है, और फिर वो बर्फ़ जो है वो जमा करके उसमें दूध और शक्कर शामिल करके खाई जाती है। ये वहाँ पे भी है? वहाँ पे है बल्कि क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है, जो बर्फ़ ऊपर से गिरती है जी, वो
उसमें वो होता तो वो भी पानी है कि नहीं, या उसका टेस्ट चेंज होता है, क्या वजह क्या होती है? टेस्ट तो खैर आप कह सकते हैं क्योंकि बर्फ की शक्ल में है ना, पानी तो पानी है, जब वो पिघल जाएगा तो पानी ही होगा, ठंडा पानी। लेकिन जो बर्फ होती है उससे, क्योंकि वो बहुत ऐसे सॉफ्ट सी होती है, जब वो बर्फ के जैसे रुई के गाले होते हैं ना, जी जी। उस टाइप की होती है, और वो जब गिरती है तो वो बिल्कुल नरम, मतलब ये नहीं सख्त हो जाती है या बहुत नरम, हाँ जी, वाह, बिल्कुल वाह, वाह। रुई की तरह वो उसका वो होता है। और ऊपर फिर वो जब दूध और शक्कर डाल के खाई जाती है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वो खोए वाली कुल्फी नहीं खाते, ओ तेरी खैर, वो उसका टेस्ट और उसका सेम हो जाता है। वाह, ये तो नौशीन, हम कब ये हम खाने को ये चीज़ मिलेगी? वो क्योंकि तभी unique मिल चीज़ है। सकती है जब आप अब इस्लामाबाद बर्फबारी में तो के नहीं हो सकती दौरान ना। अगर जाएं तो। हाँ, लेकिन अच्छा, अब इसको ये भी नहीं कर सकते कि मैं नौशीन को कहूँ कि इस दफ़ा अगर जाए तो मेरे लिए लेके आए। फिर तुसी कुल्फी खा के गुजारा करो, चिड़िया में मिल जुलदी है गलियां विचों। अच्छा, सर्दियों की ना अपना एक वो होता है, माहौल होता है, एक अपना एक कलर होता है। हमारे अक्सर घरों में तो ऐसा होता है ज़्यादातर कि जैसे अक्सर शाम के टाइम जब सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं जी। तो हमारी एक पूरा सेशन लगता है मूंगफली के साथ। वाह, बिल्कुल ठीक है, वो सारे अगर हम कज़न्स भी इकट्ठे बैठे हैं, कोई गैदरिंग इकट्ठी हो, क्योंकि हमारी तरफ, हमारे एरियाज़ में, सराइकी एरियाज़ में अभी भी ये कल्चर है कि एक हमारे मेहमान खाना होता है, एक घर वाला साइड होता है जहाँ पे घर वाले होते हैं। जी। तो मेहमान खाने में आपके गेस्ट भी आते हैं, वहाँ पे आपके कज़न्स भी होते हैं। किसी अगर कोई आपने कोई खाने वाने का प्रोग्राम किया किसी दोस्तों यारों के साथ तो वो भी मेहमान खानों में ही होता है। लेकिन अक्सर वो आबाद रहते हैं रात के टाइम, शाम के टाइम, कि उसमें जब सारे इकट्ठे होते हैं तो हमारा जो सिलसिला चल रहा होता है वो ये होता है कि उसमें हम मूंगफली जो है वो यूज़ हो रही होती है, गपशप होती है, शाल ऊपर सबने ली होती है, आग जो है वो बाज़ इलाकों में हमारे यहाँ आग तो है या आग हीटर बाकायदा लगाया होता है। हाँ होती है। बिल्कुल बाकायदा होती है। प्लस एक चीज़ और भी होती है कि जहाँ पे हम मूंगफली यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, वहाँ पे मेवे वाला एक वो होता है, गुड़ होता है, बिल्कुल वो और साथ में ग्रीन टी, ये बाकायदगी के साथ चल रही होती है। और इसका जो मज़ा है, और मैं कहता हूँ कि आप सब लोग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे हर जगह पे हमारा कल्चर एक ही है, तो हर जगह पे ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत माहौल बना होता है, एक बाहमी मोहब्बत होती है सब में, आपस में इकट्ठे बैठना और साथ में गपशप। अच्छा, गपशप का लेवल ये होता है कि हर दफ़ा जब इकट्ठे बैठते हैं टारगेट में कोई एक बंदा होता है, उसको खूब सारे बातें उसके ऊपर कर रहे होते हैं, और वो कभी गुस्सा भी कर रहा होता है, कभी हंस भी रहा होता है, और उसके बावजूद वो वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, मुझे अपने बचपन को अगर मैं देखूं तो क्योंकि हमारे जो घर के बड़े होते थे तो हम जब सर्दियों में बैठते थे, इसी तरह मूंगफली का एक वो चल रहा होता था, दौर चल रहा होता था, साथ हम लोग सुनते थे उनसे डरावने किस्से। अच्छा। और सर्दियों की ज़ाहिर रात होती थी तो बचपना ऐसा होता है कि उनमें वालिदैन ये कहते हैं ना कि भाई टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, तो वो फिर सब इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, साथ साथ आग सेकी जाती थी, साथ में ये मूंगफली और ये चीज़ें खाई जाती थी, साथ साथ स्टोरीज सुन रहे होते तो ये बड़ा एक अच्छा माहौल होता था। आपने बड़ी अच्छी बात की। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई असल में अब इस वजह से थोड़ी सी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना, क्योंकि हमारे पास आ गए हैं मोबाइल। हज़रत मोबाइल जब से आया है ना, मैं ये नहीं कहता कि ये मोबाइल नहीं होना चाहिए, जिद्दत की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली जिद्दत की बहुत ज़रूरत है, अगर जिद्दत की तरफ हम नहीं जाएंगे तो हम बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिद्दत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अपने आप को भूल जाओ। बिल्कुल। अब किसी एक चीज़, वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं आपको बताऊं कि एक सबसे बड़ा नुकसान इसका ये भी हुआ है ना, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि पहले जो घर के बुजुर्ग होते थे, बच्चे पूरे घर के फैमिली मेंबर्स साथ बैठते थे और उनसे वो सीखते थे। तो वो एक तरबियत का हिस्सा होती थी कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती थी, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात होते थे, वो उसको कहानियों में जब बताते थे तो वो बच्चे शौक से सुन के उसको फिर अपने ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी उनकी, और ये होता था कि हम बहुत कुछ अपने बुजुर्गों से उस वक्त सीखते होते थे। बिल्कुल। तो आजकल वो चीज़ नहीं है। तो हमें कहते हुए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जो पॉजिटिव चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको ख़त्म नहीं होने देना। बिल्कुल। और जो ऑब्वियसली बाकी चीज़ों के साथ भी हमें चलना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़िंदा रहनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि वो चीज़ें हम थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करें कि ये होता था, ये होता था। बिल्कुल। खैर मुदस्सिर, हुण असीं तुसां खड़सा
किथे खड़सो एक ही चीज़ ही खड़सा जिथे जे गल करने है ना पहाड़ी एरिए हाँ। दी खूबसूरतियां दी रिवायात दी ते K2 चैनल हमेशा कोशिश की है कि इस इलाके में जुल के प्रोग्राम्स किए बाकायदा सेंटर्स बढ़ाए। इसी तरह एक एबटाबाद सेंटर विच जड़े प्रोग्राम्स होंदे रहन एबटाबाद सेंटर और उस विच हिंदको ज़बान विच काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होए उस विच जिहड़ी गल्लां बातां कुछ इजियां चीज़ां शामिल कीतियां गईयां जिहड़ियां उत्थे दी रिवायात। अच्छा ये बिल्कुल क्रेडिट ऑब्वियसली साडे K2 टेलीविजन तो ही वेंदा है कि इन्हें जड़ा काम किया इस चैनल ने वो किसी और चैनल ने किया ही नहीं। सारे बस किस चीज़ के उत्ते पै गए ओ जी रेटिंग 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 कमर्शियल्स 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 पैसा 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 ठीक है सनसनी। अच्छा जड़ा मकसद है इस चैनल का वो पाकिस्तानीयत ते खूबसूरती पाकिस्तान के कल्चर को दिखावन ते ये जड़ा है ये कैं को भी ख्याल नहीं आया असा फखर करेने है असा कि असा इस फैमिली का हिस्सा है कि जड़ा एक ऐसे लोगों को प्रमोट करेंदा पे ऐसे कल्चर को प्रमोट करेंदा पे जड़ा साडे पाकिस्तान का खूबसूरत कल्चर है। बाकी किसी नू ये हिम्मत नहीं हुई कि यार एबटाबाद जाके प्रोग्राम कर लेवन। बाकी किसी चैनल नू नहीं होया कि जी असा गिलगित बल्तिस्तान वन के प्रोग्राम करूँ इवन के DI खान इच वन के प्रोग्राम करूँ। K2 टेलीविजन मैं ये समझदा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा कल्चर नहीं जिसके विच प्रोग्राम ना थे हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल और असी खड़सा जी एबटाबाद सेंटर उथे काफ़ी सारे प्रोग्राम से खूबसूरत जे उन्होंने विचों एक और असा जड़ा मुंतखब किए प्रोग्राम तुसां दसने वास्ते चिनारा दी छां और उस बीच काफ़ी कुछ जे गलबात भी है गपशप भी है उत्थे दी जड़ा टैलेंट है वो भी शामिल किया गया है। एक सॉन्ग भी है वो भी तुसां सुना सा क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह सुबह असी चाहने कि तुसां दा मूड जड़ा है वो अच्छा हो जुले तो चल के देखने हैं पहले झलकियां मुड़ के आसा फिर गपशप भी कर सा। बाद एक बारी फिर तुसां की खुशामदीद आने गलबात का सिलसिला असाना जारी है। प्रोग्राम तुसां देख रहे हो K2 शहर चनार रंग हर बुध की कश्मीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर थी होना है मीरपुर स्टेशन थी और इसकी जड़ा मैं और सफीना मेरे नाल इस प्रोग्राम के असा कंडक्ट करने मेहमान असा ने मुख्तलिफ किस्म ने असा बुलाने हर अपनी जड़ी फील्ड विच बिल्कुल फील्ड विच माहिर लोगों की बुलाने तो इस पिछले आवर में जड़ा असा ने नाल मौजूद सन महानूर एक आर्टिस्ट और पेंटिंग जिसने असा की तकाइयां बहुत ज़बरदस्त बनाई और इस विच असा चेंज किए ने और कौन है इस विच मेहमान असा ने नाल मौजूद हैं बड़े अच्छे सिंगर हैं उन्होंने एल्बम भी आ चुके हैं। मैं ख्याल 10 से शायद 1-2 एल्बम और भी आ रहे हैं। अच्छा सनीप सागर साहब हैं पहाड़ी जुबान बड़ी खूबसूरत गीत गाने और अच्छे गीत सुनासन भी सही। सनीप सागर साहब बहुत शुक्रिया तुसां इत्थे तशरीफ आवरी ना और सिंगिंग ने वाले नाल जड़ा वो गीता ने वाले नाल सिंगिंग नहीं बल्कि गीता ने वाले ना ये गीत जड़ा एक एल्बम जी तुसां बनाई है इसमें के कोई टाइटल नाम वगैरह के देता है इसकी? एक एल्बम मेरा रिलीज होया वो सुफियाना कलाम है उसे सैफुल मलूक के हुए। अच्छा बाबा पीरे शाह गाजी साहब का कलाम है। सही। मेरे मुर्शिद पाक नौशो पाक मंडी बावल दी सही उन्हों का कलाम है वो मेरा नंबर रिलीज हो गया। सही। एक मेरा CD जी है हुणी ते रिलीज हो रही है। अच्छा ओदा जो टाइटल गीत है वो है प्रदेश में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब एक किताब लेके बैठे हैं मैं चाह रही हूँ कि ये नाज़रीन दिखाई जाए किताब फिर फसले बहारा आएगी। एक किताब नाज़रीन की दिखाओ डॉक्टर साहब ने किताब है इस तो बाद डॉक्टर साहब को सुनता में कुछ जी डॉक्टर साहब जबरदस्त एक किताब माशाल्लाह एक किताब सुन की हाँ जी किताब अगर एक मिनट में निकाल छोड़ो मैं जरा बता छोड़ो नाज़रीन फिर फसले बहारा आएगी डॉक्टर जाहिदा कासिम और इस किताब ने हवाले ना जितना कोई कुछ नहीं है बल्कि सुनने नहीं है ना कोई पोइट्री। हाँ असल जिस मैं दसिया कोई 8 साल की उम्र थी शायरी शुरू तो की थी सही फिर कोई मैट्रिक शायद तो याद ज़ोक़े अरबाब अदब और इस तरह काफ़ी सारी कुछ ना कुछ उस ज़माने थे ऐसे कि बज़्म हल्का अहबाब इस तरह कोई चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज से बहुत एक्टिविटीज़ होना मतलब असा मैं पब्लिक स्कूल से पढ़िया तो वो इस तरह के हर हफ्ते तो एक डे होना अलहमदिल्ला ये कि मैं काफ़ी ज़्यादा उसी से एक्टिव रही फिर अपनी मतलब ऑलराउंडर ऑलमोस्ट ऐसा बच्चा जरा CRV रहा ऑलराउंडर वो चीज़ा की बहुत निखारनी है कल ग्रूमिंग होनी है। असा ने नाल जेड़े असा की गीत सुनाने वास्ते सिंगर मौजूद ने मैं चाहता हनीफ सागर साहब था हनीफ सागर साहब को चाहता कि पहला अगर कोई गीत इन्होंने सुनिए केड़ा गीत सुना सो असा की पहला
पहला गीत तुसें ये सुनासा इंग्लैंड गच्छी मिगी भुल्ली गया परदेसी वाला मड़िया अखां चों कजला डुल्ली गया अल्लाह ये यारियां देनियां होनियां परदेसी आखियां लाउणियां अच्छा ये वही है परदेसी वाला नहीं प्रदेश वाला जेड़ा है वो तुहानू मैं दूसरे नेक्स्ट सुनासा सही जी। चलो पहला जेड़ा सुनासो यूके वाला सुनासो हाँ जी पहले यूके चों कॉल नहीं आई चलो सही है सुनने जी यूके वाले यूके वाले नहीं जेड़ी वो याद भी ताज़ा हो जाती है सने जेड़े नाजरीन आपको हमारे ये जो प्रोग्राम्स की सिलेक्शंस हैं ये अच्छी लग रही होंगी और मज़े के प्रोग्राम आपने मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चनारा दी छां जो प्रोग्राम था इसमें बड़ा अच्छा फनकार भी था क्योंकि म्यूज़िक जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में म्यूज़िक बाकायदगी से हम ऐड करते रहें क्योंकि हमें पता है भाई कि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं यार गल्लां बातां तो चलदी आ रहा सन लेकिन मौसीकी ना हो सी असी फिर तो कॉल नहीं कर दे हाँ अच्छा इनको म्यूज़िक इतना अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर अपना ही म्यूज़िक आपको सुनवाएं और वो अपना म्यूज़िक इतना पसंद करते हैं कि यार कोई भी प्रोग्राम हो कि लाला गाना तो सुनाओ। बिल्कुल यही खूबसूरती है ना मुदस्सिर के ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें आप पेशावर के रंग भी देखते हैं, हज़ारा के रंग भी देखते हैं, जीबी गिलगित बल्तिस्तान के रंग भी देखते हैं। आपको मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं वो आपको एक ही जगह मिल रहे हैं, एक ही जगह वो ज़बानें जिनको आप कह सकते हैं कि कितना इनका फासला है, हाँ। इलाके कितने दूर दूर हैं, लेकिन उन सबको यकजा करके आपको यही खासियत है, ये एक खासियत है इसमें कि आपको हर कल्चर का फूल, हर कल्चर की फ्रेग्रेंस वो आपको केटू टेलीविजन पे मिलती है सुनने को ना। बिल्कुल। अच्छा बात ये है कि अगर हम पहले ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਲੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੋੜੀ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਗੋੜੇ ਲਈ ਚਾਹ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ सूप भी होंदे काफ़ी सारियां और डिशेज़ होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ स्पेशल सर्दी ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा एक चीज़ ना ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਛੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੁਆਰੇ हाँ खुश्क खजूर अच्छा खुश्क खजूर ਨੂੰ ਨਾ दूध में डाल ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁਆਰੇ ਆਖਨੇ लेकिन मैं थोड़ी जी आसानी की थी बाकी लोग अगर समझ नहीं आई ना ਜਿਹੜੇ खुश्क खजूर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ 0% ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी बिल्कुल ड्राई होंदे ने उन्हां नु छुआरे कहंदे ने अच्छा वो ज़्यादातर बनाते हैं घरों में और दूध में उनको पकाया जाता है बाकायदा तरीके से और मेरे ख्याल में होता ये है कि इसका पकाने का तरीका ये होता है कि आप अगर दो लीटर अगर दूध है तो उसमें कुछ मेरा ख्याल है 12 या 14 छुआरे जो है ना वो बीच में डाल के उसको इतना पकाया जाता है कि वो 2 लीटर जो है ना वो 1 लीटर पे आ जाए। ठीक है, ये सौगात अक्सर वहाँ पे पकती हैं और दूसरा ये है कि सिवैयाँ जो हैं बाकायदगी से पक रही होती हैं और सिवैयाँ 2 तरीके से बनती हैं। एक तो सिवैयाँ जो आप रूटीन में देखते हैं कि जिस बनी होती हैं, एक होती है कि सिवैयों को सिर्फ बॉयल किया जाता है और जब बॉयल कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर देसी घी डालते हैं। अच्छा। और उसको फिर उसके ऊपर शक्कर डालते हैं, फिर उसको मिक्स किया जाता है और फिर ये नहीं कि जी अपनी अपनी प्लेट में खाना है, फिर बाकायदा उसको एक परात में डाल के और उसमें फिर हम वो करते हैं सब इकट्ठे मिल के फिर वो खाते हैं। सही, ज़बरदस्त। और ये एक अक्सर घरों में ये चीज़ें होती हैं और फिर जब वो क्योंकि फ्रेश होती है बॉयल हुए होते हैं तो वो गर्म भी होती हैं, ठंडी नहीं हुई होती तो उसको गर्म खाने में जो मज़ा है वो ठंडे खाने में मज़ा बिल्कुल कोई ना है। और असन दे हज़ारे विच और जड़े मुल्हिका इलाके हैं पहाड़ी एरिया जितना भी है वो पसंद कर दें जी सूजी दा हलवा। बिल्कुल सूजी। अच्छा मीठी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अक्सर बनती हैं घरों में सर्दियों में खास सर्दियों में। अच्छा मोस्टली उबले हुए अंडे तो हर घर में चल रहे होते हैं, ठीक है, वो तो ऐसे कि हर घर में उबले हुए अंडे जो है ना हर वक्त चल रहे होते हैं और वो अच्छा सर्दियों में बनने का दिल करता है कि जितने देसी अंडे हैं या ये बॉयल एग्स जो होते हैं वो जितने ज़्यादा खा सकता है बंदा खा बिल्कुल। जाए। और जिस तरह मैं सूजी दे हलवे की गल की है इसी तरह की एक और चीज़ बनती है वो है सूजी की मिठाई।
हाँ जी, मिठाई ਬੜਾਈ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਤੋਹਫਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ और बाकायदा बढ़ाई जुलदी उसका तरीकाकार भी वो इसी तरह कि सूजी जिड़ी है उसा पकाने वेले थोड़ा जा जिस तरह हलवा बना दें लेकिन उसमें पानी नहीं ऐड होता उसा खुश्की बना दें और उस पर शामिल कर दें गुड़ और वो जिली उसा मतलब एक या को सब बाइंडिंग दा काम कर दिया। अच्छा सॉरी नौशीन, तो आपकी बात में कट कर रहा हूँ। हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें आप अपने इलाके की कोई डिश इस किस्म की जो है जो बन सके, हम क्यों ना एक ट्राई करते हैं कि एक प्रोग्राम में आप हमें कोई अपने इलाके की डिश जो सर्दियों की खास डिश है, जो फेमस डिश है, वो हमारे नाज़रीन को बना के दिखाएं। क्यों नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्प कर देंगा तो कुकिंग करती हूँ मैं भी। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं बना सकती हूँ कि नहीं? नहीं, मैं ये चाह रहा था कि ऐसी, क्योंकि ये यूनिक डिशेज होती हैं, ये अब हमारे नाज़रीन देख भी लें और खैर टेस्ट हम भी कर लेंगे इस बहाने। और इस तो अलावा एक और चीज़ भी बनती है उसमें सियाह ने पकवान हो भी तो खा दे उसमें अक्सर शादियां में भी एक रिवाज है पकवान। अच्छा, पकवान तो बेसिकली कुकिंग को नहीं कहते कि एक पुराना पकवान है? नहीं, वो एक कहते हैं पकवान, मतलब वो डिशेस के हवाले से बोला जाता है खानों को यकजा। अच्छा, इसका नाम है पकवान? हाँ, पकवान। लेकिन इस जो ये मैं बता रही हूँ इसको कहा ही पकवान जाता है कि पकवान बना रहे हैं। इसमें ये होता है कि हम लोग जब शादियाँ होती हैं तो जब शादी होके दुल्हन जो है दूल्हा के घर से आती है अपने वालिदैन के घर, शादी के चौथे दिन 5वें दिन इस तरह उसको लेने जाते हैं। उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते इस तरह अपने वालिदैन के घर रहना होता है। तो फिर जब वो वापस हो जाती है ना, उस वक्त वो उसको या तो खुद घर में बना के देते हैं या फिर बाज़ार से बने हुए भी मिल जाते हैं। तो ये एक रिवायत है शादियों में कि वो पकवान उसे साथ दिए जाते हैं। अच्छा, और उसके पकवान की शक्ल कैसी होती है? पकवान की शक्ल है, आपको कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको ला के दूंगी, आप रेवड़ी की तरह होते हैं? नहीं, वो तोशा की तरह होते हैं? नहीं, उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। अच्छा, आप मर्जी की शेप। गुलाब जामुन की तरह होते हैं? हाँ जी, मैं आपको ला के दूंगी जब, तो आप खाएंगे, उसका टेस्ट आप देखना, वो चाय के साथ खाए जाते हैं। अच्छा, जरूर ट्राई कीजिएगा आप भी। बिल्कुल, काफी सारे लोगों ने खाए भी होंगे, घरों में बनाए जाते हैं। मेरे वास्ते नवी शय है ना। अच्छा, मैं तो सांस तक फिर कहना सा स्पेशल पकवान। ठीक हो गया। और बिल्कुल जी, और साथ साथ हमने प्रोग्राम भी दिखाने हैं। खैर, पकवानों में ही हम अटक गए। पकवानों की इतनी जबरदस्त बातें होंगी कि हमारे नाज़रीन कह रहे होंगे कि यार हमारे मुंह में पानी आ गया कि ये चीज़ें ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। तो आप इंतज़ार कीजिएगा, हम बहुत जल्द एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे जिसमें हम आपको ये वाली जो डिशेज़ हैं जो आपने नहीं देखी, नहीं सुनी, हर कल्चर में अपनी अपनी चीज़ें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए स्पेशली इनको बनाएं। और बिल्कुल जी, हम बनाएंगे भी और साथ साथ आपको प्रोग्राम्स भी दिखाएंगे। और जिस तरह हमने जीबी की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की, तो अब हम अपने नाजरीन को वहाँ लेके चलते हैं। बिल्कुल, चले ले और वहाँ अहमद शेर जो हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे होस्ट भी हैं, बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं, आपको नित नए खाने बनाने की तरकीबें बताते हैं और साथ साथ वो होस्टिंग करते हैं प्रोग्राम्स की जी अपने अंदाज में। और अभी उनका एक प्रोग्राम है जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था, उसमें उन्होंने एक डिश बनाई थी वहाँ की स्पेशल, जिसका नाम था डोडा। बिल्कुल जी, वो डोडा क्या है वो जाके देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डोडे के ऊपर जो हमारी एक तबसरा होने वाला है, तबसरे के अलावा एक कनेक्शन है डोडे के साथ। बिल्कुल, डोडे के साथ जो है ना मुदस्सिर का बहुत बचपन का याराना है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जाके झलकियां देखते हैं प्रोग्राम की। जरूर आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। मुझे क्या चाहिए जी? मुझे बनाना है आज डोडो सूप। डोडो सूप वन ऑफ माई फेवरेट सूप। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूप पिए और उन सूप में की बात अगर करूं तो यकीन मानिए कि मुझे शायद मैं ये नहीं कहता कि सारे सूप मैंने पिए हैं, लेकिन बहुत सारे सूप पिए हैं मैंने, जिसमें से अगर क्रीम सूप जितने भी होते हैं, चाहे वो क्रीम ऑफ चिकन सूप हो, क्रीम ऑफ मशरूम सूप हो, स्पैरागाइस सूप हो, माल्टानी सूप हो, क्लियर सूप हो, कॉर्न सूप हो, हॉट एंड सॉर हो, मुख्तलिफ सूप्स जितने भी हैं, बीफ सूप हो, स्पेशल सूप हो, कोई भी सूप, इटालियन सूप हो, स्पेनिश सूप हो, अनियन सूप हो,
लेकिन डोडो सूप की अपनी ही बात है। अब इसमें थोड़ी सी जो वेरिएशन की है मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो आपको मैं बता दूं, लेकिन मैंने जो वहाँ पे गिलगित में रेसिपी सीखी थी, वहाँ के शेफ़ से बनवाई थी, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और आज इसके लिए मुझे चाहिए क्या, एक तो ये कि मैं सारी सब्जियां डालूंगा, सारी सब्जियों की मतलब गोभी भी उसमें डलेगी और इसके अलावा इसमें गाजर भी डलेगी, सब्ज़ प्याज ज़ुहैब से कहेंगे कि लेके आएंगे, मैं बहुत फ्रेश लाया हुआ हूँ, तो सब्ज़ प्याज जो है वो भी डलेगा। तो लिहाजा और इसके अलावा सब्ज़ प्याज के अलावा आम वाला जो प्याज है, जो अच्छा प्याज को हमेशा रैप करके रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि प्याज को जब आप इसी तरह खुला छोड़ देते हैं तो ये जितने भी जरासीम होते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, या फिर आप पानी में थोड़ा सा सिरके में डाल के रखेंगे तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये है। इसके अलावा जब अगर मसालों की बात की जाए कि आप इसमें मसाले कौन से यूज़ करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ मसाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो ही काम चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा और बहुत मज़ा आएगा। चाहे तो आप मटन में बनाएं, चाहे तो आप चिकन में बनाएं, चाहे तो आप बीफ में बनाएं, डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस चीज़ में पसंद करते हैं। हम चिकन में बनाएंगे, तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास बोनलेस चिकन है जिसको मैंने रेशे किया, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन रेशे किया है। इसके बाद मुझे इसमें ब्लैक पेपर चाहिए, थोड़ा सा धनिया भी चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, और अगर तो आपने फ्लेवर देना है तो आपको चिकन स्टॉक चाहिए या फिर वेजिटेबल स्टॉक चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने सारी चीज़ों के एक साथ पकाना है तो डेफिनेटली वेजिटेबल स्टॉक का जो है, सबसे पहले तो मैं चूल्हा ऑन करूँगा, बातें बहुत हो गई हैं ना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपकी कॉल आई। क्या किया कि हमने इसमें प्याज को हल्का सा सोते किया, फिर लहसुन डाला, लहसुन की खुशबू जैसा ही है, हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। अब इस स्टेज पे करना क्या है कि अगर आप तो चाहें तो मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, तो डेफिनेटली हम अपनी फ्यूजन भी तो डाल सकते हैं ना उनकी रेसिपीज़ में। तो थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने ब्लैक पेपर यानी हाफ़ टी स्पून डाला, और हाफ़ टी स्पून जो है 1/4 टी स्पून जो है ये हमने रेड चिली पाउडर डाला। नमक जो है हमने इसमें 1 टीस्पून डाला, और इसके बाद हमने इसमें ज़ीरा जो है ये शामिल किया। धनिया पाउडर जो है वो हमने हाफ़ टी स्पून शामिल किया। सूप आपने डिफरेंट ट्राई किए होंगे, लेकिन इस किस्म का सूप आपने शायद इससे पहले ना पिया हो, क्योंकि डोडो सूप की अपनी ही एक क्या कहते हैं लज्जत है, और साथ ही साथ इसमें अपना ही इसका मज़ा है जो कि बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सूप लवर्स हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ना कि डोडो सूप जो है वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है कि आपको सेहतमंद रखने के लिए। अब आते हैं इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स पे, जो इसको सबसे डिफरेंट करती है वो डेफिनेटली नूडल्स हैं, होममेड नूडल्स। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे ये नूडल्स के लिए मुख्तलिफ मशीनें होती हैं, वो मिलती हैं, लेकिन घर में बनाना कोई मुश्किल नहीं। आपने एक अदद आटे का पेड़ा लिया, जैसे कि मेरे पास ये है, और मैंने उसकी एक रोटी बेली, ठीक है, उसके ऊपर खुश्का लगाया ताकि ये चिपके ना। उसके बाद हमने करना क्या है कि इसको यूं दरमियान में से हमने काट देना है, ठीक है, ये देख के हमने काट दिया। अच्छा, ये तरीका है टेक्निकली और वाकई आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। एक को हम इस साइड पे रखते हैं और एक को यहाँ पे। अब इस पे थोड़ा थोड़ा सा हम खुश्का लगाते हैं और इसको यूं फोल्ड करते हैं, ठीक है, ये देखें यूं। आप ये देखिएगा, ये तरीका आपको शायद इस वक्त अजीब लगे, लेकिन बाद में जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ये चूँकि हमारे पास मशीन नहीं है ना, तो तब की बात है कि हम इसको ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुश्का हम डालते रहेंगे ताकि रोटियां जो है वो चिपके ना। अब हमारे पास आ गई, ये देखिए ये चीज़। अब ये चीज़ जब हमारे पास आई हैं तो हमने इसके बनाने हैं नूडल्स। अब नूडल्स मशीन तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ही है कि हम नूडल्स नहीं बनाएंगे, हमने इसको यूं काटना है। अच्छा, जितने आपने पतला करके काटेंगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। मसाला चूँकि बन गया है, इसके बाद हम मैसेजेस शामिल करेंगे जी। और ये देखें हमने इसमें काफ़ी सारा, चाहे तो आपके पास अगर चिकन स्टॉक है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं।
और ये पानी कुछ कम पड़ गया, थोड़ा सा पानी कुछ और भी चाहिए होगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारे पास जो कि मैंने आपसे कहा कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपने कोई भी चीज़ बनाई हो, अगर आप उसको रैप करके रखते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो स्मेल होती है एक मखसूस किस्म की, वो उसमें जाती नहीं, आपको रियल फ्लेवर में वो चीज़ मिल जाती है। बहुत अच्छे तरीके से रेशे हुए हमने चिकन इसमें शामिल किया और चिकन को ये देखें इस तरीके से, ठीक है। हम इसको अच्छे तरीके से बना के इसको पकाएंगे। ये देखें कि वेजिटेबल्स आपको इसमें बहुत मिल रही होती हैं। इसके अलावा चिकन है, मीट है, अनियन है, कैरेट्स हैं, ब्रोकली आप डाल लें, कोई भी चीज़, कोई भी सब्ज़ी जो कि आप डालेंगे आपको एक कंप्लीट सूप मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लिहाजा आपने डोडो सूप को इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली इसमें जो होममेड नूडल्स होते हैं। मुझे यहाँ पे रहमत ने कहा कि घर में हम ऐसा ही बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन हो, बस आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि आप नूडल्स जो बना रहे हैं ये ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है जी। गरम कुछ ज़्यादा डल गया, ठीक है। और ये जल्दी में ऐसा ही होता है, कहते हैं ना कि जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी काम की। किसी काम में जब आप जल्दी करते हैं ना तो नुकसान आप ही का होता है, लिहाजा जल्दी ना करें, कम करें, ठीक है। ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके ऊपर हमने शामिल की और थोड़ी सी सब्ज़ प्याज ज़रूरी है कि इसकी गार्निशिंग जो है वो सब्ज़ प्याज से हो। और फिर उसके बाद हम नसीर भाई की तरफ जाएंगे और उनसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे।
गले पे मचवियो जोगीने कोशिश ने थे गमई ही जो दूर ने बिने कोशिश ने थे गमई ही जो दूर ने बिने बाकिंग मोहब्बत दुश्मनों जो के बीच ने रंग मसा कमक फाते की के उठने बाकिंग मोहब्बत दुश्मनों जो के बीच ने रंग मसा कमक फाते की के उठने दुश्मनी तो ने भी नहीं बेदूर वयोगिन मोहब्बत कमी तो ने जी ख़वातीन और हज़रात, आपने प्रोग्राम देखा और उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। और डोडा जो है ना, आपने ज़रूर देखा होगा, एंजॉय किया होगा। और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो भाई है ना, वो ज़रूर महसूस हुए होंगे कि यार हमारे इलाके की डिश है। और यही चीज़ हम बात कर रहे थे नौशीन के K2 टेलीविज़न ने गिलगित बल्तिस्तान की डिशेस तक हमारी पूरी दुनिया को दिखाई है। बिल्कुल, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, तो जाहिर सी बात है रहन सहन, पहनावा और ये खाना पीना, ये सारा इस कल्चर का हिस्सा है। तो ये चीज़ें लाजमी ज़ाहिर बनती हैं, एक जुज़ है प्रोग्राम्स का। तो मैंने तो खूब इंजॉय किया प्रोग्राम की झलकियों को। जाहिर सी बात है, जहाँ खुद जाना नहीं होता तो वहाँ एक तजस्सुस सा होता है, लोगों का भी इंटरेस्ट लेते हैं लोग। जैसे हम झलकियाँ दिखाते हैं तो बाकी जो शहरों के रहने वाले लोग हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, तो वो जब ये चीज़ देख रहे होते हैं तो वो बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, बात ये हो रही थी ना डोडे के हवाले से। हाँ, डोडा। गिलगित बल्तिस्तान का डोडा इस अंदाज में होता है, इस स्टाइल का होता है, ठीक है। और जो डोडा हमारे इलाके में होता है, सराइकी इलाकों में होता है, हम बेसिकली डोडा जो होता है इसको कहते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसमें आटा होता है, इसमें एक डिश नहीं है, एक जिस तरह चपाती होती है ना जी, इसी तरह एक इस साइज की मोटी चपाती बनती है। अच्छा, उसे फिर चपाती तो नहीं कहते, रोटी कहते? नहीं, उसे डोडा कहते हैं ना। अच्छा, फिर डोडा कहते हैं, चपाती का कहते हैं आम, तो चपाती तो बिल्कुल पतली होती है ना। सवाल ये पैदा थी ना, तो मेरे को पूछो कि इस द टेस्ट किस तरह होंदा है, खट्टा होंदा है, मिठा होंदा है, नमकीन होंदा है, मिर्चा वाला होंदा है, के होंदा है? अच्छा, ये दसो कि इस बीच होंदा के वे? अच्छा, ये जरा डोडा है ना, इस दे बीच इसका इतना जबरदस्त टेस्ट होंदा है, ये होता है मीठा। अच्छा, मीठा होंदा है। अच्छा, इसको बनाने का ख़ास तरीका मुझे नहीं आता, क्योंकि हमारी वालदा जो होती थी वो हमें बना के खिलाती होती थी। और एक अरसा हो गया है, सीरियसली एक अरसा हो गया है कि हमने डोडा दोबारा नहीं देखा। लेकिन अब हम बहुत सारे घरों में इस्तेमाल अभी भी होता है, लोग बनाते हैं कि इसमें चीनी होती है, इसमें आटा होता है, इसमें देसी घी डालते हैं, इसमें ज़ीरा डालते हैं, ठीक है। और फिर इसको प्रॉपर पकाया जाता है। सही। पका के पूरी एक रोटी की तरह इसकी शक्ल होती है। और जब ये बन जाता है उसके बाद ये होता है कि इनको फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा। अक्सर बच्चों को, हमें याद है कि हम जब स्कूल जाया करते थे तो हमें साथ में डोडा भी दे दिया जाता था ना, तो हम जब भी उसको आप चाय के साथ खा सकते हो, बड़ा मज़े का होता है। और अगर मौका कभी मिला तो मैं ज़रूर अपने नाजरीन को बना हुआ अगर मिल गया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बिल्कुल जी। एक मज़ेदार और बेहतरीन टेस्ट वाली चीज़ है ये, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सही, क्योंकि आपने खाया हुआ है ना, इसलिए हमें आप वो सिर्फ अल्फाज से हम महसूस कर रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है इसका टेस्ट। लेकिन जो डोडा आप कह रहे हैं आपके यहाँ खाने की चीज़ को कहा जाता है, हमारे यहाँ जो डोडा कहा जाता है वो भला किसको कहा जाता है? किसको?
वो जो फूल होता है खिलने से पहले जो गुंचा होता है उसे हम डोडा कहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, उसे हम कहते हैं डोडा। डोडा थोड़ा सा बारीक हे बीच में आती है, बीच में हल्की जी हल्की आंच पे हे डाल दिया हमने। हाँ, हल्की आंच पे, बिल्कुल जी। तो मतलब लफ्ज जो है वो एक ही है, ठीक है। उसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है वो हज़ारा में कुछ और है, सराइकी में कुछ और है, इसी तरह पटवारी में कुछ और होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ऐसे ही मुझे लगता है कि अल्फाज एक ही तरह के ही होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह खाने पीने के हवाले से बात चल रही थी तो लफ्ज़ जो आता है तो फिर उसमें मुझे वो लगा कि मैं भी इस चीज़ को थोड़ा सा वो करूं कि हमारे जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो कहेंगे डोडा तो हमारे यहाँ इस चीज़ को कहते हैं, ये खाने की चीज़ को, डिश का नाम है, होता है। इसी तरह अल्फाज जो है मिलते जुलते हैं। एक चीज़ और भी बड़ी मज़े की होती है, अक्सर यहाँ पे आपके इलाकों में भी होगी, हमारे इलाकों में भी है, ये चीनी वाला या गुड़ वाला पराठा। चीनी वाला सर्दियों में सबसे ज़्यादा ये घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, ऐसा टाइम होता है कि जैसे रात को सब खाना खा लिया सबने, 8 बजे 9 बजे 10 बजे सबने खाना खा लिया, 11 बजे तक गपशप चलती रही। 11 के बाद जैसे टाइम हुआ, यार एक मिठा पराठा थी वंजे ना, तब मज़ा आया सी ना। मिठा पराठा थी वंजे ना, तब मज़ा आया सी ना। तो वो फिर दोबारा फैमिली जो है ना, घर में जो होते हैं ना, वो फिर कहते हैं अच्छा यार वैसे मज़ा आ जाएगा। फिर हम वो बना के उसके बाद फिर वो खाते हैं, और उसका जो टेस्ट रात के टाइम सर्दियों में जो मज़ा करता है, मैं कहता हूँ कि आप अल्फाज में ना बंदा बयान नहीं कर सकता उसको। बिल्कुल जी, ये तो हैं जी। खाने शुगर का डर भी नहीं होता कि भाई शुगर हो जाएगी, ये सही बंदा खा रहा होता है। बस ये है कि सर्दियों में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज साथ में चलती रहे तो ग़िज़ाएं और बड़ी सौगातें जो है ना बहुत ज़्यादा है। मैं ये कह रही हूँ कि जितना हम देखते हैं ना गाँव देहातों में जो देसी चीज़ों का इस्तेमाल है, वो खाते तो हैं लेकिन उतनी मुशक्क़त भी होती है। हाँ, ये हम लोग जो शहरों के रहने वाले हैं, हमें ये चीज़ें इसीलिए नुकसान दे देती हैं। हम कहते हैं कि देसी चीज़ हमें हज़म नहीं हो रही है, वो इसीलिए नहीं हो रही होती कि हम खा के बैठ जाते हैं, मुशक्क़त नहीं करते। खैर जी, गपशप चलती रहेगी। अब फिर टाइम हो गया शो की झलकियाँ दिखाने का। तो अब हम मिशी खान का शो है एक खूबसूरत सा, वो हम झलकियाँ दिखाएंगे। उसमें भी बहुत कुछ है, गपशप है, सॉन्ग भी है, तो चल के देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। वेरी टाइम बट ये कि थैंक यू सो मच फॉर लवली कॉल। नाज़रीन, हमारी आज की जो बीफ पोटैटो मिन्स पाई है दैट्स रेडी। अब मैं आपको सिर्फ इसको काट के बता रही हूँ कि एक्चुअली कैसी लगेगी, और ये प्लेट में आपको बता रही हूँ कि ये प्लेट में जब आप इसको डालेंगे तो ये कैसी इसकी लुक आएगी। 3 लेयर्स इसकी बनाई थी मैंने, और ये बिल्कुल ऐसे ही दिखनी चाहिए। ये देख लें। अब मैं इधर से इसको, ये देख लें, इसको आपने ऐसे निकालना है एंड दैट्स अबाउट इट। ये अभी गरम गरम है ना, तो इसलिए जब गरम चीज़ होती है तो वैसे भी थोड़ी सी वो होती है। ओके, बिस्मिल्लाह रहीम। मैं चाहूँगी मैं आपको भी थोड़ा सा देती हूँ। दे दे, क्योंकि आज सुबह बेगम ने कुछ भी नहीं दिया। हाय, अच्छा नहीं, ये तो बताया ना बेगम के हाथ की क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? उनकी हाथ की काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। नहीं मतलब खाने में बताएं। खाने में भी माशाल्लाह जी बहुत अच्छा बनाती हैं वो। क्या बनाती हैं? अच्छा, उल्लू भी बना लेती हैं काफ़ी अच्छा। नहीं वो तो आपको पता बने है, बनाए हुए हैं माशाल्लाह। ख़वातीन जो है वो थोड़ी सी इसमें माहिर होती हैं, लेकिन वैसे खाने में क्या अच्छा बनाती हैं? खाने में जी वो बेसिकली हम कश्मीरी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो कश्मीरी डिशेज़ भी वो माशाल्लाह उसने सीखी हैं बाकायदा तौर पे, जो हमारी वो भी बड़े अच्छा बनाती है। बाकी जो हम यूजुअली जो घर में पकती हैं चीज़ें वो माशाल्लाह काफ़ी, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा खाने पीने के मामले में थोड़ा सा टेस्ट जो है वो मेरा काफ़ी अच्छा है, तो वो मेरे टेस्ट को समझ के अच्छी चीज़ें बनाती है वो। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा गुलाबे, मेरी जो ट्रे थी, सर्विंग ट्रे, वो इधर मैंने रखी थी, वो किधर गई? बेटा ये आप अपनी लेके आओ, ये मेरी है। ओके, एक काम नहीं किया करो, मुझे पता है मैं चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो अगर नॉर्मल नमक होगा तो इसमें सिर्फ नमक कम है जी, बाकी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्लास A1। ये आपने ख़त्म करना है, छोड़ना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करूँगा, टाइम है। अब क्या सुनाएंगे आप? मैं आपको अपनी अगली जो एल्बम का मैंने एक और सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ओके जी, वो ट्रैक है उसका? जी वो ट्रैक है उसका भी, उसका भी ट्रैक है और बड़ा अच्छा ट्रैक है। और ये जो रमलिया, बेसिकली रमलिया हमारी पंजाब के अंदर जो लोग हाथ देखते हैं ना, जिनको हम जो कहते हैं अपना पॉमिस पे इंग्लिश में कहते हैं, उनको कहते हैं रमलिया। ओके, उसके बेस के ऊपर हमने इसको, किसी को हाथ दिखाना है तो वो अपने
अपना पूछ रहा कि मेरे हाथ में क्या बनेगा भाई आगे आने वाली किस्मत में। मतलब फ्यूचर के बारे में फ्यूचर क्या के बारे बनेगा, में। वो ये गाना तो कहना वो चाह नहीं है, लेकिन मैं भी एक और गाना आपको सुनाता हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम की झलकियाँ आपने देखी, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। और मुदस्सिर, आप कहाँ मसरूफ़ हैं? मैं अपने नाजरीन के साथ मसरूफ़ था। अच्छा, ये नाज़रीन आपको फ़ोन पे भी कांटेक्ट में? हाँ ना, वो कह रहे हैं आपका प्रोग्राम जो है ना हम देख रहे हैं, और जिस तरह आप ढोडे की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप हलवा की बात कर रहे हैं, जिस तरह आप पकवान की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ बातों की हद तक ही है। बिल्कुल जी। खैर, ये हमारा जो एक प्रोग्राम की कह सकते हैं डिमांड है कि हम आपको बातों बातों में फ़िलहाल हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या है। तो बाकी तजर्बा अगर आपने करना है तो इन इलाकों में जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा ये चीज़ें, फिर आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। आपको कैसी लगी जी। तो अच्छा, फ़िलहाल ना एक काम करते हैं, बल्कि हमारे ना अक्सर हम बात कर रहे थे कि फ्लू और ये चीज़ें ना, इनके हवाले से टोटके काफ़ी ज़्यादा हमारे घरों में सर्दियों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जी, खांसी है, मुलट्ठी को पानी में गर्म करके वो पी लो, ठीक है। अगर आपको फ्लू है तो उसके लिए क्या, ज्वाइना दा कहवा पी के नो, ज्वाइना दा अजवाइन, अजवाइन हिंदको में ज्वैन कहते हैं ना, हमारी ज़बान में भी इसे कहते हैं जैन। अजवाइन। अच्छा, अजवाइन ही कहते हैं। हाँ। उर्दू में भी अजवाइन ही कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्वैन कहते हैं उसको। ज्वैन। ज्वैन, ज्वैना दा कहवा चकिनो। जू को क्या कहते हैं? जू। जू को जू ही कहते होंगे। आप बताएं, आपके यहाँ जू को क्या कहते हैं? रिंड। रिंड? लिखा। लिखा, रिंड। मतलब कि एक जो बड़ा होता है ना, जो जू बड़ी होती है उसको रिंड कहते हैं, हाँ। और जो उस छोटी छोटी होती है उसको कहते हैं लीखा। अच्छा, जो छोटी होती हैं, जो बड़ी होती हैं, कितना पता है आपको जुओं के बारे में? नहीं, ये प्रॉपर एक ज़बान है, ज़बान में एक हर चीज़ के एक नाम होते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि हम हर चीज़ को एक ही नाम, अब इनमें इनकी दो कैटेगरीज है ना, तो उनके दो नाम होने चाहिए, बजाय इसके कि हम एक लफ्ज़ कह दें, ओ जी जुआ पैया ने। अच्छा, खैर ये तो एक जाहिर सी बात है, नाम की हद तक जो है हम बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह हम सर्दियों के हवाले से गपशप कर रहे हैं और बाकी चीज़ों की, तो कहीं कहीं कुछ ऐसे अल्फाज हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं कि ये अल्फाज जो हैं, जो अब बहुत कम सुनने को मिलेंगे आपको, कहीं बहुत कम। आप अगर हमारे कोई बुज़ुर्ग हैं घरों के, उनकी ज़बान पे आगे, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन नामों से, इन चीज़ों से बेखबर है। तो खैर जी, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इन अल्फाज को जो है आप तक पहुंचाएं। हाँ, जितने हमारा नॉलेज है, जितना हमें पता है, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएं, और कोशिश करेंगे कि आप भी इनको अपनी ज़बानों में इस्तेमाल करें। कि आप, क्योंकि जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, जो ज़बानों का, बल्कि हम खुद भी उसमें बिल्कुल शामिल हैं, कि हमारे अल्फाज, जो हमारी ज़बान है, उनमें बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज ऐड हो चुके हैं। उर्दू में देखें, इंग्लिश के वर्ड्स ऐड हो चुके हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन में आप देखते हैं, हमारी गुफ्तगू में आपको सुनने को मिलती हैं। इसी तरह ये ट्रेंड बनते जा रहे हैं। तो हमें बेशक इन चीज़ों को, ठीक है, चलते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो असल चीज़ें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। यही हमारी पहचान है। और जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम चैनल्स की बात करें, तो मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखें तो दूसरे मुल्कों के कल्चर जो हैं उनकी यलगार है। तो हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नई नस्ल है, हम उनको क्या दे रहे हैं? हम अपनी जो पहचान है उसे भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है, हमारे चैनल की ये कोशिश हमेशा रही है कि ये जो ज़बानें हैं, ये जो कल्चर है, ये जो रिवायात हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, इनको ज़िंदा रखा जाए। तो बिल्कुल आज का प्रोग्राम हमने बहुत मज़े की बातें की हैं, बल्कि इतनी मज़े की बातें की हैं कि हमारे देखने वाले तो क्या, हमारे और हमारी पूरी कैमरा टीम जो है ना, उनके मुँह में भी पानी आ गया कि यार आज तो इनमें गल्लां दे विच साडे मुंह च पानी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं लगे रहो भाई, लगे रहो। तो खैर जी, मज़ा आया। एक अच्छे वो एक पुरानी एक हम दौर में चले गए थे, जो चीज़ें चल रही थी, और कोशिश करेंगे कि हम किसी दिन ऐसा प्रोग्राम प्लान करें कि आपको प्रॉपर इन चीज़ों को दिखाएं, ताकि आप भी अगर इन चीज़ों को बनाना चाहें
तो आप घर में बना सकते हैं। बल्कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लाजमी इस चीज़ को फोकस करेंगे, हम अपने साथ कुछ डिशेस भी बनाएंगे। बिल्कुल जी। खैर जी, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह हम आपको तोहफा दे के जाते हैं, तो आज हम जो तोहफा दे रहे हैं आपको जाते जाते वो है रुबाब, जो मेरे समेत काफ़ी सारे लोगों की पसंद होगी, क्योंकि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको जब भी सुने तो आपको अच्छा लगता है। तो जाते जाते हम आपको एक धुन सुनवाएंगे रुबाब पे, तो हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए और अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। रुबाब सुनिए। अल्लाह दे वाले। अल्लाह हाफिज़।